डर से पानी रख दिया, चाय दी नहीं इनको। कोई बीमारी ना हो, हाँ जी, 3 चीज़ों से परहेज करना। चलो फिर चलिए। और जो टिप्स होती है ना, टिप्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आंध्रा सारनिया जे चाहे देते नहीं, डोंट रेस अगेंस्ट अदर, अच्छा, रेस अगेंस्ट योर सेल्फ। तो पाकिस्तान में फिटनेस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। बॉडी बिल्डर थे, वो बातें बताते थे, लोग बॉडी बिल्डर्स की बातों में लगे हुए थे। वो बॉडी बिल्डर नहीं आपको नजर आएंगे, इतने जी, बड़े जी, बड़े यही जो बात है। आएंगे, लड़ाइयाँ नहीं नजर आएंगी, बहुत ही लोग खुश हैं। हम उसमें एंजॉय करते हैं, पुराने जो जो ठाट वो अपने हाँ, कल्चर को आप फॉलो करते हैं। वो बिल्कुल। अब दूध पाकिस्तान में 92% रिसर्च हुई है कि 92% पाकिस्तान में फेक दूध है। टकी भाई या मास अफ्तर व्लॉग, जुल्करनैन या जन्नत मिर्जा, दोनों को नहीं देखा अभी। ज्यादा पैसा या सुकून दे लाइफ, लाइफ बिफोर फेम या लाइफ आपकी आफ्टर अब फेम। आप वैसे इसके हक में हैं। आजकल जो एक ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, फैमिली व्लॉग्स और वो टीआरपी लेने के लिए और रेटिंग के लिए, व्यूअर्स के लिए। कि वो मेरे से बात भी नहीं करती, बात भी उनके फादर या उनके ब्रदर मेरे से करते हैं। क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत से लोग हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल्स पे पूछ रहे थे कि जी जिसके टीज़र्स बार बार आप लोग डाल रहे हैं वो पॉडकास्ट आखिर स्टार्ट कब से हो रहा है। तो पहली एपिसोड के लिए इस टाइम हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आपसे गेस्ट का भी तारुफ करवाते हैं। तो इस सबसे पहले हम कहेंगे आपको कि हमारे क्योंकि एक नया स्टार्टअप है, नई जर्नी का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है लाइक भी कीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल के अंदर बहुत मज़े का कंटेंट देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ वो कहते हैं ना वो क्रिंज कंटेंट नहीं लेकर आएंगे, हम आपके पास लेकर आएंगे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो देखकर आप कुछ सीखेंगे भी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। तो वन ऑफ द स्टार्टिंग गेस्ट ऑफ आवर चैनल बिहाइंड द माइक इज़ हेयर मैन का थोड़ा सा आपको तारुफ करवाता चलूँ। वैसे तो ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो कहते हैं ना फैट टू फिट। फैट टू फिट से हम इसका आगाज़ करेंगे और आप समझ चुके होंगे बिकॉज इस टाइम अगर पूरे पाकिस्तान में फिटनेस की बात की जा रही है, फैट मोटापे से एक सही तंदुरुस्त होने की बात की जा रही है, तो एक ही नाम हमारे जहनों में आता है और उन्होंने माशाल्लाह से मैं उसका भी बताना चाहूँगा इसी साल बेस्ट जो कि हेल्थ एंड फिटनेस में कंटेंट जो क्रिएटर का अवार्ड भी उन्होंने इस साल जीता है पूरे पाकिस्तान में। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, नन अदर देन बिलाल कमोका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बिलाल भाई आप ठीक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं फिट हूँ। ये देखें बात आपने सही की है, हम हैं फैट, आप हैं फिट। मैं वो fit कहते हैं ना फिट फाट है, आप फिट हैं। तो बिलाल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हम जैसे नए कंटेंट क्रिएटर्स को टाइम देने का, अमूमन तो लोग वैसे ही कह देते हैं भाई अभी जब तक आपके फेमस नहीं होंगे ना मैंने इंटरव्यू देने नहीं आना, तो ये बिलाल भाई आपको क्रेडिट जाता है कि आपको एक दफ़ा हमने कहा और आपने कहा जी हम हाजिर हैं। तो यही मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी का राज है। तो इसी से आगे चलते हैं और बात करेंगे आपकी जर्नी का कि कहाँ से बिलाल कमोका की जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक पहुँची और क्या उसका जो आपकी स्ट्रगल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बड़े मज़े का आपने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपने कितना वेट लॉस किया कि आपने लोगों का वेट लॉस करवाना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर इसी तरह ही है, जो अपना वेट लॉस करता है वही जो है आगे लोगों का वेट लॉस करवाना शुरू कर देता है। मेरा इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं 12 साल पहले भी इसी वेस्ट में था। अच्छा, मैं बल्कि 15 साल पहले भी इसी वेस्ट में था। क्या बात, मैं आज भी उसी वेस्ट में हूँ। सही मेरा कोई वेट नहीं बढ़ा। अगर 5-7 किलो बढ़ता है वो 5-7 किलो मैं कम कर लेता हूँ। ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, बेसिकली मैंने फिटनेस के बारे में ही पढ़ना था। ठीक है। मैंने सोच लिया था कि मैंने फिटनेस ट्रेनर बनना है। अच्छा, मैंने उसी के मुताबिक ही पढ़ना है, जो जो चीज़ें चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं था कि कोई ऐਵੇਂ धक्के से लोग बन जाते हैं ना, वो नहीं, पूरी नहीं, आपकी एक स्ट्रगल उसके बारे में। मैंने जब अपना FA किया, ठीक है, तो मैंने उधर पढ़ाते थे फिजिकल एजुकेशन। ठीक ठीक ठीक। वो मेरा फेवरेट था। अच्छा 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 अच्छा। अब जो फिजिकल एजुकेशन का मेरा टीचर था ना, उसने बताया कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत पैसे हैं।
अच्छा, अगर कोई बंदा फिट है, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो फिटनेस के ऊपर काम करे, वो बहुत कमा सकता है। सही सही सही। जैसे आजकल लोग बड़ी वो करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, इतना बिल्कुल कमा बिल्कुल लोगे, इतना बिल्कुल कमा बिल्कुल। लोगे। अच्छा, तब ये बात सुन के मैं मोटिवेट हो चुका था, सही 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 सही। क्योंकि उस टाइम उन चाइना को ना एक चाहिए था फिटनेस कोच। ठीक है। अब चाइना ने ऐड दिया और उसके आगे उन्होंने लिखा कि डॉलर्स में पैसे देंगे ठीक है। जितना बंदा मांगेगा। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने फिटनेस ट्रेनर ही बनना है। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जब भी हार कर आती थी, फिटनेस के मसाइल, हॉकी टीम हार कर बिल्कुल आती थी, ऐसे फिटनेस ही। के मसाइल, पाकिस्तान में फिटनेस के मसाइल, हमेशा ये मतलब हेडलाइन आती थी, हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन उसका इलाज कहीं भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे माजरत आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो वो एक आपने ना हमें एक और रेटिंग के लिए लाइन दे दी है, हाउ टू अर्न मनी यूजिंग फिटनेस। मतलब आगे बताते हैं यूजिंग फ्रीलांसर, क्रिप्टो, ये एक आपने बड़ी जेन्युइन बात बताई। लोगों को इस नीच का कैटेगरी का पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिटनेस आपको सबसे ज़्यादा कमा के दे सकती है। दुनिया में आप देख लें, सबसे ज़्यादा अमीर लोग कौन से हैं? जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रोनाल्डो ने हाँ, बनाया यूट्यूब चैनल, कमाल कर गया। घंटों के अंदर उसने बिल्कुल ऐसे ही। कितने लोगों को मतलब कि वो सारे subscribe रिकॉर्ड ले तोड़ लिया, दिए उसने। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है। उसके अलावा दुनिया का सबसे अमीर तरीन जो बंदा है, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो भी अमेरिका में। बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल। आप अभी तक देख लें, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं पाकिस्तान में भी, लीडर नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो भी स्पोर्ट्समैन है, नाम उसका सबसे ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त, सही कह रहे हैं आप। स्पोर्ट्समैन हमारे सारी चैनल में वैसे आप नाम ले लें। पाकिस्तान में हमेशा, पूरी दुनिया में, बिल्कुल पूरी बिल्कुल, दुनिया में हमेशा स्पोर्ट्समैन सबसे ज्यादा कमाता है। बेशक। सबसे पहले हेल्थ कमाता है सबसे बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल। पैसा सबसे ज्यादा कमाता है, लंबी एज कमाता है, लंबा फेम कमाता है, क्या और हमेशा अपने बच्चों के साथ भी उसी तरह ही रहता है। क्या कहना ना, दोनों भरा ही फिरदे हैं। कमाल हो गया। वैसे ये तो मुझे याद बता रहे, थोड़ा सा अब अपना आप बताइएगा, आपकी स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई और आज जहाँ तक जब पहुँचे हैं। थोड़ी सी ऑडियंस को हमारी जर्नी थोड़ी सी बता दें, अपने फैंस को बता दें। हाँ, मैंने स्पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन था। ठीक है। ठीक है। मैं जेवलिन थ्रो करता था। अच्छा। सेम ये अच्छा, हाँ, अरशद नदीम की तरह। अरशद नदीम और मैं अच्छा। 2012 में इकट्ठे जेवलिन थ्रो करते रहे। जबरदस्त जबरदस्त। जो क्या 2012 में अरशद नदीम बता रहा है कि मैं जो स्पोर्ट्स हुआ था, ठीक है, उधर मैं भी था। हम अरशद नदीम इकट्ठे थे। अरशद नदीम तब भी अच्छा था। ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक, लेकिन ठीक, मैं उस टाइम सेकंड था, ये फर्स्ट था। पिक्चर अभी भी है, आप ये लगा सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। क्या बात। तो मैं करता था जेवलिन थ्रो। अब जेवलिन थ्रो वाला बंदा बहुत फिट होता बिल्कुल, उसको प्रॉपर वो एक आम और है। यस। उसका। अब मैं फिटनेस कर रहा था। अब मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं पढ़ता था, स्टडी करता था। ठीक अब ठीक। जब मैं स्टडी करता था तो मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट था, कोचिंग किस तरह करनी है, लोगों को कैसे ट्रेन करना है। जबरदस्त। यूनिवर्सिटी में था, उधर भी लोगों को ट्रेन करता था। ठीक, ठीक है। बच्चों को ट्रेन करता था, किस तरह करके भागना है, क्या करना है, आप स्पीड कैसे तेज कर सकते हैं, जबरदस्त। वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों को। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में ही एडमिशन लिया। ठीक, मतलब आपको स्टार्ट से वो डायरेक्शन मिल गई थी कि मैंने इधर जाना है। करना ही है। जबरदस्त। ठीक है, करना ही है, और कोई मतलब कि ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है ना, होता है ना, लोग 4-5 चीज़ें सोच लेते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसे ही। एक की है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो था। अब मैं जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, हमारा इंटरव्यू हो रहा था, तो टीचर पूछ रहे थे आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। हमारा जो स्पोर्ट्स साइंसेज जो बंदा करता है ना, उसकी सबसे पहली विश होती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। स्कूल टीचिंग अगर करता है तो पीटी टीचर बन जाएगा, अगर कॉलेज में जाता है तो वो स्पोर्ट्स मिल जाएगा, या डायरेक्टर स्पोर्ट्स बन जाएगा, कुछ इस तरह बन ऐसे जाएगा। ही। मैंने उधर भी खड़े होकर यही बोला कि मैंने कोच बनना है। अच्छा। अब पाकिस्तान में कोचिज़ का अभी तक क्या हाल है, मैं आपको बिल्कुल, बताता हूँ। पाकिस्तान में कोचिज़ का ये हाल है, ऐसे जैसे ग्राउंड मैन होते हैं। सही, उन्होंने आना, सुबह तरोका लगाना, पानी लगाना, बिल्कुल सारा बिल्कुल। करना, वो बच्चों मतलब करना, सारा उनको कोई करना, इम्पोर्टेंस मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती। और वो शायद इम्पोर्टेंस लेना नहीं चाह रहे, हाँ जी। या क्या, लेकिन ये था हाल। अब जब मैंने ये बोला, सब लोग हंसना शुरू हो गए ऐसे ही है। कि ये कैसे। मैं कहा नहीं, मैं कल्चर चेंज करूँगा, जबरदस्त। लेकिन मैं बनूंगा ये। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह हुआ, जब पढ़ते रहे और उसके बाद जॉब आई, तो जो लोग जॉब चाह रहे थे उनकी जॉब हुई नहीं, मेरी जॉब हो गई। मैंने भी अप्लाई कर दिया।
सही सही मेरी भी जॉब हो गई गवर्नमेंट जॉब, अच्छा 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 लेकिन मुझे करनी नहीं थी। सही अच्छा आपका क्योंकि विजन ही और था मेरा विजन ही और था, मुझे करनी नहीं थी। लेकिन एक मुझे, क्योंकि जब मैंने मार्केट में आना था मुझे नाम कमाना था। बिल्कुल अब नाम कमाने के लिए मेरे लिए ये था कि अगर मैं किसी अच्छे अदारे में जॉब करता हूँ सही है तो मेरा नाम जल्दी बनेगा। बिल्कुल तो मैंने जो शहर का बेहतरीन अदारा था उसको मैंने सेलेक्ट किया, उधर मैंने जॉब स्टार्ट की। अच्छा अब उधर मैंने बच्चों को ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी, ठीक और वो अदारा भी माशाल्लाह दिन ब दिन ना ऊपर आना शुरू हो गया स्पोर्ट्स में, ठीक 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 मेरा नाम बनना शुरू हो गया। उसके साथ मैंने जो है सेकंड टाइम मैंने जिम में ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी। अच्छा अब वो जो सेकंड टाइम ट्रेनिंग करवाता था, फर्स्ट टाइम इधर जाता था, दोनों टाइम जॉब करता था। सरकारी नौकरी घर वाले नहीं छोड़ने देते थे, प्राइवेट नौकरी जो है वो मैं नहीं छोड़ता था। सही 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 इसी तरह चलता गया, लेकिन मुझे मेरे था अंदर के एक दिन मेरा टाइम आना है, आया ना आया अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। आया फिर उस दिन आया, फिर वो इसी तरह चलता गया। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग करवाता रह गया, शहर में नाम बन गया, फिर उसके बाद जबरदस्त। अदारों में नाम बन गया, फिर आगे चलते गए, फिर सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गया। ठीक अब सोशल मीडिया पे जब मैंने बात करनी तो पाकिस्तान में फिटनेस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। बॉडी बिल्डर थे, वो बातें बताते थे, लोग बॉडी बिल्डर्स की बातों में लगे हुए थे। मैंने कहा यार बॉडी बिल्डर अलग है, यही बात है, Fitness लोगों के अलग है। माइंड में एक चीज ही ये घुसी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये घुसा हुआ था कि जिम जाना है तो बॉडी बॉडी बिल्डिंग है बिल्कुल। मैंने बताया कि नहीं, सही जिम जाना है तो Fitness सेहत है, के लिए जाना है, फिट होने के लिए जाना है। फिटनेस के लिए जाना है। तो अब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पहले भी यही चाहता था मैं मुझे इतने साल हो गए मैंने नहीं अपनी बॉडी बनाई। अगर बॉडी बनाना इतना मतलब होता सही जरूरी तो होता तो जाहिर बात है आप ही करते। हाँ मैं भी करता। वो एक अलग पेशा है मेरे ख्याल वो से, अलग पेशा, हाँ वो एक अलग अलग चीज आ sports है। जाती है, लोग उसको मैच कर जाते हैं, मिक्स मैच कर कर देते देते। हैं। मैंने कहा भाई बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, ठीक ये अलग चीज़ है, आप फिटनेस के ऊपर काम करना है सही है और कोई काम नहीं करना। अब उधर जो है ना वो एक मैच पड़ गया मेरा बॉडी बिल्डर्स के साथ। ठीक है वो कहें कि ये कहाँ से आ गया, मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ के आया हूँ, मैं तहकीक के साथ आया हूँ, मैं रिसर्च के साथ आया हूँ। अब हर चीज़ सामने मैंने रखनी। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह स्लो लोगों का जो है ना पता चलना शुरू हो गया, भाई बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है। फिटनेस अलग चीज है। ठीक है, तो वो फिर वहां से आपका जिम का हाँ फिर मैंने अपना जिम बनाया। ठीक ठीक अब जब मैंने अपना जिम बनाया उसमें मैंने वो कल्चर ही ख़त्म कर दिया बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है। जैसे बॉडी हाँ बिल्डिंग जी। जिम में जाते हैं बड़े बड़े डॉलों वाले वो वही फिर पिक्चरें रहे लगी होते होती हैं, हैं, बंदा वो जाके डिब्बे डर ही लग रहा होता है आम डिब्बे नए पर- बंदे को तो। डिब्बे पड़े होते हैं, हाँ ऐसे ही है। इंजेक्शन पड़े होते हैं, बिल्कुल। वो पानी नहीं पीने दे रहे होते हैं, वो जो सप्लीमेंट्स वो चल रहे होते हैं। एवरीथिंग। हाँ। मतलब कि वो एक अलग कल्चर सा नजर आता है। मैंने अपना जिम बनाया, मैंने कहा वो कुछ भी नहीं होगा इधर। सही 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 जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिम में बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, और वो लोग आ रहे हैं जिनकी वो आप नजर आते हैं, वो बॉडी बिल्डर नहीं आपको नजर आएंगे, इतने जी, बड़े जी, बड़े यही जो बात है। आएंगे, लड़ाइयाँ नहीं नजर आएंगी, बहुत ही लोग खुश हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सफ़र है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को है ना, आप हम चाह ये रहे थे कि आपकी स्ट्रगल पता चले कि ये वो एक दिन की स्ट्रगल नहीं है जो लोग कहते हैं एक दिन में मिल जाती। ये तो आपने अपनी स्ट्रगल बताई है, अभी हमारी यंग जो जनरेशन आपको फॉलो कर रही है सारी, और दूसरे भी, कि ये एक दिन की वो नहीं है स्ट्रगल, लाइफ में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। लोग आजकल शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं, आपको पता है। यूट्यूब पे जाओ, जहाँ मर्जी लिखो कि जी, लोग कहते हैं जी एक हफ्ते के अंदर मिलियनियर कैसे बनना है। मतलब ये आपके जैसे इंस्पिरेशनल लोगों से सीख के मिलता है। आपने क्या बताया, कहाँ से 2012-10 से बात आपने की, आज 2024 में हम बैठे हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरा जिसको हम करते हैं। अच्छा बिलाल भाई, ये तो आपने वो जो आपने बताई, थोड़ा सा मैं आप पूछता हूँ। एक है आप बिलाल का मौका फिटनेस, फैट टू फिट, जो कि ऑन द स्क्रीन है, ऑडियंस के सामने है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, और एक बिलाल का मौका एक नॉर्मल इंसान है, घर में है। तो हम जानना चाहते हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि बिलाल का मौका जो बिहाइंड द स्क्रीन के भी कैसा है, या वैसा ही है जैसे ऑन द स्क्रीन है? क्या थोड़ा सा उसके बारे में बिल्कुल। ये असल में जो जब से ये स्क्रीन वाला सिलसिला चला है ना, हाँ जी, तब लोग, जाहिर है जितने भी लोग देखने वाले वो ये समझते हैं कि जैसे इसका 5 स्टार टाइप जिम है, हाँ जी, और अपनी ये हर टाइम जो है ना luxury वो इसके वो रहता है, हर टाइम जो है इस तरह रहता है। लेकिन मुझे सुकून पता कब आता है, मैंने ना अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, अच्छा, जिधर मैंने भैंसें रखी हुई हैं, इधर मैं रखे, मुझे उनसे बड़ा प्यार है। जबरदस्त। बकरियां हैं, बकरियों के बच्चे हैं, भैंसों के बच्चे हैं, तो उधर चारपाई पड़ी हुई है। संडे वाले दिन मोबाइल बंद करता हूँ,
अच्छा, चीज़ें सारी बंद करता हूँ, मैं उधर जाता टेक्नोलॉजी से दूर। हूँ। ओ यस, उधर दरख्त लगे हुए हैं, क्या बात, कोई एसी नहीं है, कुछ अच्छा, भी नहीं है, सही बात, चारपाई पड़ी है, मैं उधर लेटा हूँ क्या बात, और सारा दिन वो जो बकरियों के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और उधर से वो उनके साथ भैंस, एंजॉय कर रहे हैं। वो सारा वो एंजॉय मैं कर रहा होता हूँ। उससे मुझे बहुत ही जो है ना एक अच्छा, हाँ मेंटली मतलब मेंटली फिट उससे आप ज़्यादा, सुकून हो जाता है मेंटली मुझे, फिट भी होना बहुत ज़रूरी। सुकून हो जाता है क्योंकि सारा दिन हम्म, अब जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनकी टेंशनें सुननी, चीज़ों की बिल्कुल बिल्कुल बातें सही बात सुननी, है। फिर उसके बाद कैमरे पर रहने के लिए हर टाइम सेटल रहना, खुश रहना, खुश रहना, स्माइल लोगों बनाए को यही रखना, करना यार मैं बड़ा फिट हूँ, जाहिर है हर सही टाइम बात जो है, और जो आप दिखाना उनको, दिखाना। बिल्कुल सही बात है। और उधर से निकलता हूँ, फिर ठीक, संडे वाले दिन मैं उधर जाके बैठता हूँ, लेकिन बाकी सारा हफ्ता मेरा इसी तरह चल रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। ठीक, ठीक, जॉब मैंने छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ अच्छा दी। छोड़ दिया आपने, अब मैं सुबह शाम इसी जिम, को टाइम दे रहे हैं। गोल्स जिम, गोल स्पोर्ट्स वेयर, फैट टू फिट, डाइट प्लान, वर्कआउट, हर टाइम यू यही चल नेम रहा है, एनीथिंग, और वो फिटनेस से मुतालिक बिलाल को मौका हर से टाइम वही मिलेगी चल आप। रहा होता है। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान नंबर 1 है, अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, पाकिस्तान माशाल्लाह। नंबर 1 मेरा टिकटॉक, पाकिस्तान नंबर 1 मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, एवरीथिंग जो है ना वो ज़बरदस्त जा रही है। नहीं और माशाल्लाह, उसमें और ये मैं समझता हूँ आप डिज़र्व भी करते हैं। और स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ ये जो कैटेगरी आपने एक ऑडियंस को मुतारिफ़ कराई, जो अभी आगे भी बात हो रही थी कि एक न्यू कैटेगरी है ये, आगे इसके ऊपर बात ही नहीं होती थी, आगे वही बात, आगे फिटनेस से मुतालिक बॉडी बिल्डिंग की तरफ लोगों का माइंड चला जाता था। तो एक आपने कैटेगरी लोगों में, यंग ऑडियंस को बताया कि भाई अगर आपने आना है तो बॉडी बिल्डिंग नहीं, फिट तंदुरुस्त होने के लिए भाई जिम आओ, सिर्फ वो डोले शोले बनाने के लिए नहीं आओ जिम। हाँ, तो ये एक आपने बताई मतलब बात कि आप बिहाइंड द स्क्रीन भी एक सादा इंसान है, जो आप जाके फार्म जट हाउस में एंजॉय करते हैं, पुराने जो जो ठाट वो अपने हाँ, कल्चर को आप फॉलो करते हैं। वो बिल्कुल। ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये तो आपने बिलाल भाई बताया कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है और किस तरह से आप गुजारते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपकी कुछ जो आपने वीडियोस बनाई हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैं देख रहा था क्योंकि हम भी थोड़ी रिसर्च करके आए हैं। 35 मिलियंस प्लस उसके व्यूज़ जो हैं वो आए हैं उस वीडियो पे, और जो आपने बनाई है चाय के खिलाफ क्योंकि हम जैसे लोग जो चाय पीते हैं, चाय कंज्यूम करते हैं, आपने उसमें चीज़ें क्या बताई वो आपसे पूछेंगे। और चाय के बारे में आपका क्या परसेप्शन है उस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने तो इस डर से पानी रख दिया है, चाय दी नहीं इनको कि भाई हम पे ही ना भड़क पड़े क्योंकि तो आप चाय के बारे में हमारा बताएं कि चाय के हवाले से आप क्या कहते हैं, और हम जो लोग कंज्यूम करते हैं उससे कैसे हम थोड़ा दूर हो सकते देखें जो चाय है ना वो फिटनेस के तो बिल्कुल ही बरक्स है, हैं। अच्छा, फिटनेस के बिल्कुल बरक्स चीज़ है चाय। जब मुझे गुस्सा सा आ जाता है कि जो बंदा चाय के नाम लेता है, ठीक है ना, समझो कि अगर आपने अपने आप को आग लगानी है ना, अगर आपने अपने आप को वो क्या कहते हैं, सियाने कहते थे अपनी आंद्रा साड़नी है जे चाय पीने, अच्छा, पहले लोग इस तरह कहते होते थे, सही सही सही। आंद्रा साड़नी है जे, चाय देते नहीं थे। आपको पता है, जब चाय बड़े सगीर में इंट्रोड्यूस हुई थी तो जो हकीम लोग लेकर आए थे वो चाय देते थे छुप के, अच्छा, ਐ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ नहीं पीनी, मुड़ के नहीं पीनी। अब चाय उस टाइम सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए वक्ती तौर पर यूज़ होती थी। ठीक ठीक अब तो ठीक चाय के पीने वालों को जब मैं सुनता हूँ उनका तो हमेशा ही सर का दर्द रहता है, वो बिल्कुल कहते सर बिल्कुल। का दर्द खत्म ही होता होता जब इन्हें पीने हैं। अच्छा, मतलब तो अब चाय अब तो खैर, पहले आप बता रहे हैं एज अ समझ लें वो दवाई दवाई थी, मेडिसिन दी जाती हाँ, थी। अब समझो कि सर के दर्द के मरीज बन गए हैं सब लोग, अच्छा, चाय उनका समझो कि वो बन गया। अब चाय पीते हैं तो कहते हैं साडा सिर खुल गया, साडा दिमाग खुल गया, ਅਸੀਂ ਹੁਣ एक्टिव हो गए। आपका तो दिमाग को थोड़ी देर के लिए उसने एक्टिव कर दिया, लेकिन आपके स्टमक का कितना नुकसान हुआ आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, ठीक ठीक। चाय उसका का आप अंदाज़ा चेक वाकई करें। में अंदाजा नहीं, वाकई अंदाजा नहीं। आप अंदाज़ा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप चाय, आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय पी बिल्कुल भी जाती जाती है, है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है, दूध है, उसमें पत्ती है और उसमें चीनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये 3 चीज़ें हैं, यही ऐसे ही है। ठीक है। अब दूध पाकिस्तान में 92% रिसर्च हुई है कि 92% पाकिस्तान में फेक दूध है। ना करें ना डरे। 92% पाकिस्तान फेक दूध है। ना तो अच्छा, इतनी ओए भैंसें हैं होए आपके होए पास, होए। ना आपके पास इतने गायें हैं जो इतना दूध इतना दें। मिल्क प्रोड्यूस कर सके, ओए आप होए होए, इस टाइम 30 करोड़ के करीब अवाम हो, पहुंच गए, ठीक है। मैं कहता हूँ डेली का 1 कप ही पियो, इतना दूध पहुंच किसी गए, भी पूछ लें, नहीं इतना पहुंच दूध हमारे पास है है ही ही नहीं।
तो इसका मतलब है कि आप केमिकल पी रहे हो। और वो जो ड्राई मिल्क की जो पीते हैं वो तो है, वो तो और ही खराब है। व्हाइटनर है ना, वो तो अच्छा, केमिकल है। उसको तो अदालत ने भी बोला कि भाई आपने दूध नहीं लिखना। आपको शायद अंदाजा नहीं है, अदालत का फैसला आया था कि आपने दूध नहीं लिखना, आपने लिखना है व्हाइटनर। सही सही सही। लेकिन आपको पता फिर इधर हमारे तो वो निज़ाम चलता है, बिल्कुल सारा कुछ चल वो जाता है। वापस फिर चला जाता है। सही सही। ठीक है, तो वो व्हाइटनर पीते हो आप, केमिकल पीते हो आप। अच्छा। ठीक है, वैसे तो पूरी दुनिया में आप कहते हो कि प्लास्टिक के बर्तन के अंदर ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो हो जाता है प्लास्टिक की बोतल, लेकिन आप खुद तो प्लास्टिक पी रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो खालस दूध पी रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक। 92% जो है वो वही फेक दूध वो पी रहे हैं। फेक दूध पी रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो फेक दूध है। बड़ी बात, मतलब इतना नुकसान कर रही है चाय। इतना नुकसान है। अब दूसरी बात सुने, अब दूसरी चीज उसके अंदर चलती है चीनी। हम्म। अब लोग कहते हैं हम चीनी के बगैर पी लेते हैं, हम कोई और दूसरा डाल लेते हैं। बिल्कुल, जो थोड़ा सा डाइटिंग करने हाँ, आता है डाइटिंग। कहते हैं हम तो चीनी के बगैर पी लेते हैं। 3 चीज़ें हमेशा आप फिटनेस में ख्याल रखें। अगर आपने फिट रहना है अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि कोई बीमारी ना हो, हाँ जी। 3 चीज़ों से परहेज करना है। ठीक है। एक कलर, ठीक है। फ्लेवर, कलर, हेयर कलर नहीं कलर, जो फूड जो फूड अच्छा, कलर अच्छा। होता है। अच्छा, कोई भी फूड के चीज़- अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो कलर्ड फूड जो होता है, फ्लेवर्ड Colourful, फूड जो होता है। हाँ, अच्छा। फ्लेवर हाँ। और स्वीटनर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से आप बच जाएं, आप फिट हैं। यही बहुत का काम है। आप देखें कि आपके अब इन चीज़ों के अंदर सारे फ्लेवर जा रहे हैं। ठीक ठीक। हम लोग फ्लेवर पर लग गए। सही अगर हम पुराना खाना अपना कोई निकालें, ठीक है, जो हमारी दादियाँ बनाती थी, जिसमें बिल्कुल, बनाती बिल्कुल। जिसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता था, बिल्कुल और हमें वो अब किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, अब एक बिरयानी का फ्लेवर आता है, आता है। आप दूसरा टेस्ट करते हो, वो बहुत चंगी है, उससे ऊपर आपका नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ख़त्म ही नहीं होता। नशई भी तो ऐसे ही करता है, बिल्कुल वो पहले इतना सा नशा लेता है, सही। ठीक है, उसके बाद उसको उसमें मज़ा आता है, ऐसे ही। अब अगली बार उसको मज़ा ज़्यादा लेना के लिए ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, एक टाइम आता है कि वो फना हो जाता है, बिल्कुल ही हो जाता फिनिश हो जाता है। सही। चाय का यही है। मैं समझ गया। अब चाय जब आप पीते हो, सबसे पहले आपका स्टमक की जितनी बीमारियां हैं, जितनी खराबियां हैं, सारी चाय की वजह से। सही सही। और यही आपने उस वीडियो में बताया है जिस वजह से वहां पीछे पै गई। अवाम मुझे बह गई, अवाम कहती है हम चाय पी रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं। चाय नहीं छोड़ सकते, चाय से इश्क है, चाय से मोहब्बत है, बड़े शेर बने हुए हालांकि हैं। जो आपने अभी उसके नुकसानात बता दिए हैं, और मतलब अभी आजकल हमारा जो ऑफिस कल्चर है, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस कल्चर है, उसमें तो चाय ऐसे है कि फर्ज जैसे है। फर्ज है वाकई। मतलब दिन के 3-4 कप तो आम है, और इससे अब मैं हैरान हो गया हूँ ये सुन के कि कितनी नुकसानदेह चीज़ है ये। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। चाय आपका दिमाग एक्टिव कर देती है, आपका बॉडी नहीं एक्टिव करती। सही, बॉडी को डाली कर रही है। बॉडी को डाल कर समझे, आपका दिमाग एक्टिव हो गया, आप कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो वो नहीं करने देगी, नहीं करने देगी। सही। और उसके बाद वो आपको ज़्यादा थका देगी। ठीक है। ठीक है ना। अब जो लोग वर्कआउट करते हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सुबह से शुरू हुआ हूँ, शाम तक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं अगर फर्ज करो चाय पर लग गया तो मैं तो ठीक है। अच्छा, इससे ही थोड़ा सा आगे चलें तो आती कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का लोग कंपेयर करते हैं ना, अच्छा चाय नहीं तो फिर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी क्या उतनी ही नुकसानदेह है, या अल्टरनेट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब इसमें से भी लोग यही कहेंगे कि चाय के अंदर से तो हम कैफीन लेते हैं। हाँ जी। अब कैफीन लोग कहते हैं हमें चाहिए होती बिल्कुल है, तो ऐसे आप ही। कॉफ़ी से ले लें। ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं अच्छा हम चाय छोड़ देते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी चाय का नशा पूरा नहीं करती। नहीं करती। वो ये एक जो अलग चाय के नशे हैं, अलग वो ही एक बताएंगे। मजा आता है। मुझे पहली बार ये जितने लोग डाइट लिखवाते हैं ना, मैं जब चाय नहीं ना लिख कर देता, हाँ, तो चाहते हैं चलो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, हम ग्रीन टी पी लेते हैं। बिल्कुल। वो नशा नहीं वो पूरा नहीं करता। पूरा होता, वो नशा ही, मतलब वो एक नशा ही है पूरा। इसका मतलब है चाय के अंदर है कुछ कैफीन के अलावा भी, सही 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 सही। जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो कॉफ़ी पी लें आप, अगर आपको कैफीन चाहिए तो कॉफ़ी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी बनाएं उसको पी लें। चलें, ये तो हमारी ऑडियंस को आपने अच्छा किया, बता दिया, एक अल्टरनेट भी दे दिया, और चाय से भाई परहेज कर दिया। कम से कम मैं तो जो 2 से 3 कप पीता था, कोशिश पूरी करूंगा कि भाई जितना हो सके दूर रहें। आगे बढ़ते हैं, और आगे एक आपके लिए रैपिड फायर राउंड है, और वो खेलते हैं अभी। अच्छा बिलाल भाई, अब बातें तो बहुत मज़े मज़े की हो रही हैं, एक छोटी सी गेम है जिसमें थोड़ा सा अब आपको परेशान
टैकल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा, आपने क्विकली बताना है कि आप किसको चूज़ करेंगे इन दोनों में से। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपसे, डकी भाई या मास अफ्तर व्लॉग्स? दोनों को नहीं देखा अभी तक। दोनों को नहीं देखा? ये तो वैसे आपने हमें देखा ही नहीं। अच्छा आज तक मैंने किसी का व्लॉग नहीं देखा। अच्छा, व्लॉग आप कहते हैं पसंद ही नहीं करते, व्लॉग्स नहीं देखते आप, डन हो गया। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है, चलें टिकटॉक वालों से तो आप वाबस्ता होंगे फिर, क्योंकि हाँ, टिकटॉक पे आप हैं। जुल्करनैन या जन्नत मिर्जा? परेशान करना है आपको, मैंने बताया था। जुल्करनैन मेरा दोस्त है। अच्छा, जुल्करनैन आपका दोस्त है जी, ये देख लें फैसलाबाद वालों। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला जो है वो है ज़्यादा पैसा या सुकून दे लाइफ? सुकून। सुकून दे लाइफ, सुकून। सुकून। ज़्यादा पैसा और वो फिर आपने खुदा- देख लिया इलाज सारे ज्यादा पैसे वालों के, आज का देख रहे हैं ना सोशल मीडिया, देख रहे जी हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं। सुकून। सुकून चाहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा है ट्रिकी, लाइफ बिफोर फेम या लाइफ आपकी आफ्टर अब फेम? आफ्टर फेम। आफ्टर फेम मजे वाली लाइफ है, ये एक ना इंस्पिरेशन भी है सारी ऑडियंस के लिए। After fame. जो अक्सर लोग आगे बोलते हैं जी नहीं फेम के बाद तो जी ये हो जाता है वो हो जाता है, मज़ा तो आता ही है कि आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है ना? नहीं, अगर तो सच्ची बात करें तो फेम के बाद आपको मजा सही है। क्योंकि आप चाह रहे होते हैं पहले फेम बिल्कुल, यार, मैं तो यही चाहता बात था, है, यही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो और बस। मतलब वो अगर आप सच हैं, ड्रामा करके और वो फायदा नहीं है। फजूल है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एंड पे है वो आपने शायद बता भी दिया, वो भी दोबारा पूछते हैं, चाय या कॉफ़ी या इसके अलावा भी कुछ है? कॉफी। कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर ब्लैक है। कॉफी। चले जी, ज़बरदस्त। ये एक हमारा रैपिड फायर राउंड था और बड़ा आपने अच्छा बताया, ख़ास तौर पे जो आपने बताया ना व्लॉग्स आप नहीं देखते, तो वो एक हमारे लिए भी था। अच्छा, आप वैसे इसके हक में हैं, आजकल जो एक ये भी ट्रेंड चल पड़ा है फैमिली व्लॉग्स और वो टीआरपी लेने के लिए और रेटिंग के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ भी करने को अवाम तैयार है कि जी बस हमें रेटिंग मिल जाए। आपका इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मैं सोशल मीडिया पर माशाल्लाह जिस तरह आप मेरा increase है कर रहे सारा हैं, boom कर रहे हैं, सेट है, हाँ। ठीक है। अब सोशल मीडिया के बड़े बड़े लोग मुझे भी मिलने आते हैं, बिल्कुल आते ठीक है ना, टीमें बनी हुई हैं जो जी, कहते जी, हैं इनकी आपको PR और है, हाँ उठाएंगे, जी, हाँ आपको जी। लगाएंगे, आपका कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैंने कहा वो यही मशवरे देते हैं, सही सही आप किसी लड़की को लेकर आओ, उसको एक्सरसाइज करवाओ, आप किसी लड़की को ये कहो, आप किसी लड़की को ये कहो, क्योंकि अब लड़की शामिल है उसमें। यही बात है, यही बात है। आप मेरे सोशल मीडिया को देख लें, मैंने आज तक कोई भी बंदी मैंने इस मामले में नहीं। अच्छा। मेरी क्लाइंट्स हैं जो हाँ वो जिनके ऊपर मैंने मेहनत की है, रिव्यूज लगा दिए या कुछ? वो भी उनसे पूछ कर, अच्छा, सही है। वो भी उनसे पूछ कर, मतलब ऐसा कोई व्लॉग टाइप आपने फिटनेस के हवाले से नहीं बनाया कि जी हम ड्रामा वो नहीं करें? किया कोई भी। हाँ। ड्रामा नहीं किया। और उसके बाद मेरे से कितने एक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने हाँ लोग, कितने मशहूर लोग कर, कभी मैंने उनसे नहीं कहा कि आप मेरे लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दें, वाकई मेरी सही तारीफ बात है, कर मैं दें। आपको फॉलो करता हूँ, हमें नहीं पता चला। नहीं तारीफ करवाई किसी से। अच्छा, सही। आज तक कभी वो स्पॉन्सर ऐड भी नहीं लगाई। जबरदस्त। अपने मुंह से बोलना है, खुद बोलना है, लोगों को समझाना है, जेन्युइन चीज बात और जेन्युइन बताना है। उससे फिर शॉर्टकट तो लगाना ही नहीं ना लाइव में। सही बात है, क्योंकि शॉर्टकट टेम्परेरी होता है। सही, ऐसे ही है। और आप जितने भी फैमिली व्लॉगिंग देख लें, जितना भी देख लें, ये शॉर्टकट लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, खराब से खराब तर चीजें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। तो वो तो और हमारे एक मतलब ऑडियंस को, हाँ कल्चर में भी नहीं है, और ऑडियंस को, यंग बच्चों को क्या दिखा रहे हैं कि जी आप भी, हर बंदा ही फिर इसी चीज पे देखिए, चल अब पड़ा। वो अमीर बनने की बताते हैं, मसला देते हैं। मैं कहता हूँ अमीर वो बंदा है ही नहीं। आप फैसलाबाद में पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी जानते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं भी जानते हैं, हैं। वो क्या ऐसे अमीर हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे नहीं अमीर हुआ जाता, ऐसे नहीं अमीर हुआ जाता। बिल्कुल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अमीर फैमिलियां हमारे फैसलाबाद में रहते हैं, बिल्कुल रहती हैं। हमने उनकी फैमिलियों को कभी देखा ही नहीं। उनको भी, वो भी खुद भी नहीं सामने आते, वो अपने काम से काम रखते हैं। काम से काम रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अपनी फैमिलियों को आगे लाकर, और अगर लेट से हम कहें कि इस तरह से करके को 1% बन भी जाएंगे, वो थोड़ा बहुत बन भी जाए, तो क्या और 99% तरीके नहीं है अमीर होने के? बिल्कुल, अगर आपने पैसा ही आपने कमाना है तो और भी बहुत तरीके हैं, और भी बहुत तरीके हैं। इससे कुछ नहीं सीखने को मिल रहा किसी बच्चे को, किसी बड़े को, कुछ भी। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान, इसका मतलब 30 साल बाद भी ऐसा ही होगा। यही हम मतलब एक पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं इस चक्कर के अंदर। सीखने को कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी आप बताओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ज़बरदस्त जी। तो बिलाल भाई, बात हुई आपकी जर्नी, पर्सनल लाइफ, आपके कंटेंट के बारे में, आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब के बारे में बात हो गई, लेकिन ऑडियंस भी कह रही होगी यार ये कैसा होस्ट है, एक फिटनेस क्रिएटर को बताया है और हमें डाइट की बात ही नहीं बता रहे अभी तो। लेकिन हमारे पास सवालात ही इतने हैं, बिलाल भाई को जानने के लिए था ही
इतना कुछ कि हम क्या करें। तो अब फाइनली हम आपसे बिलाल भाई पूछते हैं कि हमारी ऑडियंस को एक तो पहले बताएं कि कुछ फ्री में हमें डाइट प्लान्स इनको दे दें, कोई टिप्स दे दें इनको, या कोई डिस्काउंट ही दे दें हमारी ऑडियंस को, और दूसरा बैलेंस डाइट के हवाले से थोड़ा सा टिप्स दे दें कि क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, क्या आप डाइट के बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज़। ये ना बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अक्सर सोशल मीडिया पर भी ये कहते हैं डाइट के टिप्स दे दें, हाँ। डाइट के बारे में बता दें। डाइट मैंने ना कभी सोशल मीडिया पर डाइट नहीं बताई। अच्छा, अब देखें जो डाइट होती है ना बेसिकली परसेंट टू परसेंट होती है, ठीक है। और जो टिप्स होती है ना, टिप्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती अच्छा, बेसिकली। अब हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे या फिर छोटे होते थे तो हम पढ़ते थे पास होने की टिप्स दे दें, टिप्स दे दें, जुगाड़ दे दें। जुगाड़ नहीं है, अच्छा, जुगाड़ है ही नहीं ना। ठीक है। अब बेसिकली चीज़ क्या है? चीज़ डिसिप्लिन है। मैं समझ। मैं ना रोनाल्डो का देख रहा था एक इंटरव्यू, तो उसमें ना बड़ी अच्छी उसने बात की कि उसने कहा कि रोनाल्डो बनना मुश्किल नहीं है, हाँ, मैं आपको मैप देता हूँ, आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसको फॉलो कर लें, आप भी रोनाल्डो बन जाएंगे। लेकिन कहता कि वो फॉलो नहीं करता कोई, अच्छा, जब वो फॉलो करेंगे वो बन जाएंगे। अब मुझसे लोग पूछते हैं आप फिट हैं या फिट, आपके क्लाइंट बड़े फिट हुए हैं, उनकी चीज़ हमें बता दें, बता देते हैं भाई, ठीक है। फॉलो करें। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेन चीज़ आपका डिसिप्लिन है। ठीक है, डाइट में सिर्फ 3 चीज़ें हैं ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जितने भी आप डाइट प्लान देखेंगे ना, वो जर्नल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है एक पहली चीज़ जी। कि आपने फ्राई आइटम नहीं खानी। चलो फिर चलिए। मेन चीज बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आपने कहा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक हो गया, आगे। दूसरी चीज़, मीठा कंट्रोल करके खाना है। अच्छा, मीठा भी कंट्रोल करें। मीठा भी कंट्रोल करना है। और अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं मीठे तो ही काम शुरू कर दें। सही। ठीक और है। तीसरी चीज़, राज्य के नहीं खाना, अच्छा, इतने तक नहीं खाना, ठीक है, थोड़ा इतना खाना कि है। दोबारा भी मिल जाना भाई। जितना मैदा है उतना खाना है, सही है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, यही डाइट प्लान है, यही मेन चीज़ है। अच्छा, सही है, ठीक है, आप फ्राई आइटम 0 कर दें, ठीक है, मीठा आप 50% कर दें, ठीक है। कंट्रोल कर लें, और तीसरा भूख रख कर खाएं। वैसे इसमें मैं बात ऐड करूंगा, फ्राई आपने खाना नहीं, मीठा कंट्रोल करना है, तो वैसे ही ज़्यादा खाने का दिल नहीं करेगा। फिर बंदा खुद ही कहेगा कि जी भूख रख के ही खा ले, बेहतर है। फिर बेटी है, सही, फिर बेटी है। ये तो ये 2 चीज़ें मेनली हैं, आप कर ले, आपका दिल ही नहीं कम ही करेगा। हाँ, ये मेन चीज़ है। सही है, ठीक है ना, कि आप भूख रख के खाना खा लें। नबी पाक सल्लम का फरमान सही है, भूख रख के खाना खाओ। बिल्कुल सही है, ये तो सुन्नत है, बेशक, हाँ, बेशक, कोई शक नहीं। तो ये नहीं है कि छोटे ही ला दो फड़ के, हर चीज़ ही उड़ा के ला दो, जो आज ही मिलना है। नहीं, बिल्कुल सही है। कम खाओ, कम खाओगे आप देखना, आप जो है ना वो फिट हो जाएंगे। ये ही डाइट प्लान है। अच्छा, यही मतलब ये मेन जो चीज़ है। एक अब आपके घर में जो पकता है, जिस तरह का सही, पड़ता है, अब हर बंदा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को कम मिलता है। अब सही बात है। डाइटिशियन के पास जाएंगे ना, वो आपसे पूछेंगे आप जो क्या जॉब करते हो, आप क्या काम करते हो, वो आपके लेवल का आपको डाइट प्लान बना के देगा। बिल्कुल, और ब्रोकली तो लेके लगेगा, जाओ लब के लिया काका। मतलब अच्छा, ये भी एक आप कह रहे हैं पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करेगी, वो तो मेडिकल कंडीशन, वो मेडिकल। अच्छा, ठीक, मेडिकल अगर कंडीशन है उसमें वो पर्सन टू पर्सन वेरी ठीक करेगा। है। वैसे जनरल आपने अभी वैसे जो चीज़ें जनरल बता मैंने ये दी हैं, 3 ये बातें सब बता के दी, लिए ही है कि ये सब सब के लिए, ठीक है, अगर वो फिट रहना चाहते हैं, ठीक है, ये सब के लिए। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन है, कोई मामलात हैं, फिर वो हमसे रब्ता करें। ठीक है, फिर उनको हम प्रॉपर स्पेशल उनको आप प्लान्स देंगे। एक्सरसाइज कभी भी नहीं छोड़नी, एक्सरसाइज, अच्छा, वो डाइट के साथ आपने वो हमेशा ही करनी है। ठीक है, आपने हमेशा ही करनी है। फैट टू फिट का क्या मतलब है? ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं उनको फैट टू फिट का मतलब नहीं पता। मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने उधर सोच लिया था कि फैट टू फिट मैं करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि फैट ही बंदा है, उसके ऊपर फैट है, उसको अपनी बॉडी पसंद नहीं है। ठीक है, वो चाहता है कि मेरी बॉडी ये जो है वेस्ट कम होनी चाहिए, ये शोल्डर थोड़े से इर्द होने चाहिए, मैं जहाँ पर बैठूँ मुझे कुशन ना रखना पड़े। ठीक है। सॉरी भाई, मैं मुझे ये तो आपने मुझे डायरेक्ट हिट कर दी। मेरी बैली सामने से नजर ना आए। सही बात। ठीक है, मेरे बटन सामने से नजर आए। ये एक मतलब कि ये फैट की वजह से ना एक बेढंगी सी जो बॉडी होती है ना, बंदे को चाहिए कि यार मेरी फिट हो। सही से, अब आपने फैट टू फिट करना है ना,
तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा फैट टू फिट क्या है, अब उसके पीछे एक लॉजिक है। हाँ अब हर बंदा वेट लॉस करवाने की कोई ना कोई बताता है ना कि यार मैं इसी तरह वेट लॉस करवा रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल होता है। बिल्कुल मेरा एक ही प्रोग्राम है, आपकी बॉडी के अंदर फैट है, बिल्कुल। उसको एज एनर्जी यूज करना है। ठीक हो गया। वो कैसे यूज होना है, जब आपकी बॉडी ने आपका जो हार्ट बीट है वो 120 से जो है बिल्कुल। ऊपर जाना है। ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी का जो हार्ट बीट है आपके जो है 60% से 80% पर जब उसने जाना है ना, तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर से जो तप चढ़नी है और उसके अंदर से जब पसीने निकलने हैं, तो वो फिर फिर वो आपकी बॉडी का जो फैट है वो बर्न होना है। सही है। और उसको आपने 45 मिनट तक लेके जाना है। अच्छा यानी कि उस आंच को सही है। 45 मिनट तक बरकरार रखना है। ठीक है। फिर आपका फैट कम होगा, ख़त्म होगा और स्लो स्लो आप फिट हो जाएंगे। जबरदस्त। ये है, ये फैट कंसिस्टेंसी के साथ। ये फैट तो अच्छा बिलाल भाई, ये थोड़ा सा बताएं कि ये तो आपने बताया, अब ये बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अमूमन सुनने को मिल रहा होता है कि जी खाना खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल खा रहे हैं और जी नहीं बोतल एंड पे डाइट कर दो जी बोतल डाइट, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक डाइट होनी चाहिए। तो ये बस एक मिथ बनी हुई है, ये भी कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात है कि आपने जब खाना तो सारा नॉर्मल खा रहे हो आप। और देखिए मेरे ये वही बात जो मैंने पहले की है कि लोगों को ना एक बन गया कि पता नहीं शायद रोटी ही नहीं लगनी, जितनी देर तक बोतल नहीं पीनी। हाँ जी ऐसे ही है। और बोतल वो पहले मंगवा लेते हैं कि यार रोटी खा के रोटी फंस ना जाए, पहले बोतल ले आकर रख दे सामने ताकि जड़े ना जल्दी जल्दी है। ये गलत है, गलत है। जो बात मैंने पहले की, 3 चीज़ें मेन, एक आर्टिफिशियल फ्लेवर। हाँ वो आपने पहले ही बता दिया। हाँ तो उसके ये अंदर मतलब मेरे ख्याल से ऐसे ही जैसे चाय का आपने बताया, ये वही नशा टाइप ही है, कोल्ड ड्रिंक। वही हाँ चीज़ है, वही चीज़ है, सही है सही है। वो नहीं लेना। जबरदस्त। ठीक हो। आप अपनी बॉडी को देखो कि वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर कितना सर्वाइव करती है। अगर वो नहीं कर रही, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। सही। आपको आपके फूड से एनर्जी नहीं मिल रही, बिल्कुल आप डायरेक्ट एनर्जी सोर्स ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उससे फिर आपकी बॉडी तो थकेगी, थकी। हाँ अकेगी। मेरी बात है। जब आपको जब तक वो चाय या आपकी ये जो ड्रिंक वगैरह नहीं मिलेगी, वो आप फिर तो बीबियां जड़े घर न्याणे कुट्टन गियां, बंदे का बॉस तो जाके दफ्तर जाके अपना गुस्सा निकालेंगे। तो वो जैसे वो बॉस को बोतल पिला देते हैं, बॉस फिर ठंडा हो जाता है 45 मिनट बाद। सही है। ये चीजें हमें जस्ट लेके चल रही हैं, मैं समझ गया। लेकिन ये हमारा लाइफ टाइम हमारी साथी नहीं मान सकती, लाइफ का हिस्सा मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा बिलाल भाई, ये तो सारी आपने बातें कर दी। अब लास्ट में ना मैं आपसे चाहूँगा कि हम जैसे ये जो क्वेश्चन रखने वाले लोग हैं जो मोटे लोग हैं, उनको मोटिवेशन कैसे आए, मतलब क्या थोड़ा सा आप हमें बता दें। मतलब मैं अपनी वो सुस्ती का बता ही देता हूँ ऑडियंस को कि बिलाल भाई जिनके पास लोग दूर दूर शहरों से आ रहे हैं लोग, मेरे साथ बिलाल भाई इतना ही दूर है कि शायद 5-10 कदम पे ही हो, लेकिन मैं नहीं गया। सेम बिल्डिंग सेम बिल्डिंग। तो ये एक मेरे लिए वही बात है, सुस्ती है या मोटिवेशन ही नहीं है। असल बात वही है जो आज हमें मिली है, आज पता चला है। तो आप हम जैसे इस तरह के लोगों को क्या कहते हैं, कैसे हम मोटिवेशन लें, क्या कोई कंटेंट हम देखें उस तरह का, या क्या करें तो हमें मोटिवेशन आए। आप कुछ भी ना देखें। अच्छा। आप मेरी बात को जरा गौर से सुन लें। सुनाएं जी। सबसे पहले आपका फर्ज करो वेट होना चाहिए, आइडियल वेट 70 किलो। ठीक है। आपका 100 केजी है। ठीक है। आपने 30 केजी एक्स्ट्रा अपने ऊपर उठाया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब 30 केजी आप किसी को उठवा लें, हाँ आप 30 केजी और उठा लो। ठीक है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यार क्या मैं ये हालत हुई कैसे हुई है। लेकर फिर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। करो तुम गोश्त लैन जाओ 5 किलो तो उत्ते आंदे ने थोड़ी बस की हो हालत जाती। बस हो जाती ना। आप वो देखो कि आपके ऊपर 30 केजी बॉडी को नुकसान कितना हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब वो 30 केजी आपको जल्दी थका रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी 30 केजी एक्स्ट्रा की वजह से आपकी फैमिली आपसे तंग हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पार्टनर आपसे तंग हो सकते हैं। अच्छा मतलब ये सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। आपका 30 केजी अच्छा। हर उस चीज के साथ अटैच होना है जिसके साथ आपने अटैच होना है। उफ, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपकी पूरी लाइफ ही समझ लें। आपने फैमिली के साथ मिलना है, आपका 30 केजी उधर आपके बिल्कुल, पास बिल्कुल, अफेक्ट करेगा। आपका ये जो एक्स्ट्रा 30 केजी है, आपका हर जगह हर तरफ सफर पर जाते हैं, आपका वो 30 केजी आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो अच्छा, पेन करेगा। आपका जो आइडियल वाला बंदा होगा, जिससे आइडियल वेट होगा, वो आपसे ज़्यादा फिट होगा, वो आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आपको वो आपका 30 केजी हमेशा मरवाएगा। मतलब आपके वर्क से लेके आपकी फैमिली लाइफ तक सब कुछ इससे हर इफेक्ट हो जगह। रहा है। सही सही सही। मैं कहता हूँ कि 30 केजी आपके ऊपर एक्स्ट्रा है, आप 10 किलो एक्स्ट्रा उठा लो, आप अपने दिन के सारे काम करो, सही है। फिर आपको पता चल जाएगा यार 10 किलो एडी मुसीबत है, तो 30 किलो तो मैं ऑलरेडी मुसीबत पाली।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कितना वो इफेक्ट इससे हो रहा है, तो ये तो मैं तो समझ रहा हूँ बहुत खतरे की घंटी है। ये आप जब अपने आइडियल वेट पर आएंगे ना, फिर आप जिंदगी का ऐसा मजा लूटेंगे, आपको कहें आप लगेगा कि यार मैं तो जैसे हवाओं में फ्रेश फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं हर टाइम। हवाओं में अच्छा, जबरदस्त है। मेरी जिंदगी इतनी आसान, मैं तो इन्ना सुकून है जा। हमारे कैमरामैन भी सुन रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਈ है सारे ਲਈ ਗੱਲ हो रही है। वो सुकून आ जाएगा आपको जिंदगी का, जी जी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल आप देख लीजिए जितने भी हैं एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, आप इनको देखते हो ना, कितनी देर से एक ही वेट में है, एक ही वेस्ट में है, बिल्कुल बिल्कुल कितने अरसे से। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको एक ही तरह के नजर आते हैं। हाँ जी, अब उनके ऊपर अगर 10 किलो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, वो कहेंगे मौत आ जाए, 10 किलो एक्स्ट्रा ना आए, अच्छा, मतलब ये क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का मजा उसमें लूटा। लौट लिया। सही बात है। अब नहीं, हमारे लोग बहुत सारे बीबियां जो हैं वो इन मॉडल्स की कॉपी करती हैं, चीज़ों को कॉपी करती हैं। अब वो बंदियां जो डेली जिम भी डेली कर रही हैं, 2 घंटे डेली डांस प्रैक्टिस भी कर रही हैं, अपनी शूटिंग भी कर रही हैं, अपनी इतनी मेहनत कर रही हैं, वो इसी वजह के वो उनका हाँ, weight तो एक घर वेले एसी ते बैठे फिर भी तंग फिर भी तंग यही वजह, ये चीज़ है। सही सही। उठना होगा, मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, उसके बगैर नहीं होना। चलें, फीमेल्स की आपने बात की बिलाल भाई, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है। क्वेश्चंस इतने, फीमेल्स की आपने थोड़ी सी बात की, तो मैं उससे ही थोड़ा सा क्वेश्चन आगे लेके चलूँ। आपकी ऑडियंस में, आपकी क्लाइंट में फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो फिटनेस की तरफ आ रही हैं, और ये आपको क्रेडिट जाता है। तो फीमेल्स एम्पावरमेंट के हवाले से, और इसके साथ ही जुड़ा आगे आजकल जो नई टर्म एक आ जाती है फेमिनिज्म, उसके वाले से आपका क्या ख्याल है? जो आप कैसे इस सारे कल्चर को, इस चीज़ को, ट्रेंड को देख रहे हैं, और जो कहते हैं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब कुछ लोग उसके हक में बात करते हैं, कुछ नहीं, वो एक अलग डिबेट है। आपकी क्या इस बारे में राय है? मैं ना आपके प्रोग्राम में एक चीज़ मैं बताता चलो, मुझे इतनी लड़कियों के मैसेज आते हैं, बिल्कुल, इतनी औरतों के मैसेज आते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, मैं तंग हूँ, ठीक है, ठीक है। अब वो उसको तंग अपनी वेट से नहीं है, अब उसके वेट की वजह से उसका हस्बैंड उसको तंग किया हुआ है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, और वो तंग है, हाँ सारे ही, अब उसका हस्बैंड उसको किसी और बंदे से ट्रेनिंग लेने में नहीं देना चाह रहा। हाँ ये भी बात सही है। एक ये वो एक बना हुआ माइंडसेट ऐसा है, नहीं हाँ क्या माइंडसेट भी ऐसा है, हाँ जी, ठीक है ना। एक ये तंगी है, एक ये लड़कियां जो है वो घर में उनका वेट ज्यादा है, रिश्ते नहीं हो रहे। बिल्कुल सही बात है। वो बेचारी मुझे मैसेज करती हैं, मुझे कॉल करती हैं, सर हमें कुछ पता है, क्या करें, हम क्या करें। मतलब कि एक तो हमारे घर वाले जिम नहीं जाने देते, बिल्कुल। हम ट्रेनिंग नहीं लेने देते, जाहिर है अब चीजें हाँ जी, वो एक हमारा एक अभी कल्चर, लेकिन मोटापे की वजह से हमारा रिश्ता भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अब इसके अलावा कितनी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि कहती है कि भाई मुझे जल्दी से कुछ वेट लॉस का बता दो, मेरा मोबाइल नहीं है, मोबाइल किसी और का है, मैंने उसको वापस करना है, खुदा का वास्ता ये वो, इस तरह के मैसेज आते हैं। सही 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 सही। तो मैं कहता हूँ ये कोई मतलब कि फक्की थोड़ी है कि जो मैंने आपको सेंड कर देनी है और आपने हो जाना, पी लिया और तो सही हो गया। हाँ ऐसा नहीं है हमारे, ये बहुत ज्यादा। अब ये देखो ना, ये एक घुटन है, ठीक है, मतलब एक वो पहले इतना उनको कर दिया जाता है, सप्रेस्ड कर दिया जाता है, ये एक घुटन है। और ये और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैट टू फिट में ये किस्म इतने माशाल्लाह ऐसी पर्दादार औरतें, जबरदस्त, मतलब कि अभी तक भी मैंने भी उनको नहीं देखा, सही सही सही, ठीक है। और वो मेरा वर्कआउट कर रही हैं, वो मेरी एक्सरसाइज कर रही हैं, और इस कदर पर्दा कि वो मेरे से बात भी नहीं करती, बात भी उनके फादर या उनके ब्रदर मेरे से करते हैं। क्या बात है, सही वो नहीं बात करते, सही बात है। मतलब कि अगर कोई डाइट में चेंज करना है, किसी चीज में चेंज करना है, या फिर किसी में मुश्किल लग रही, तो वो नहीं बात करेंगी, वो बात सही है। यहाँ तक मैं जो है ना इस टाइम हेल्प कर रहा हूँ। हर चीज का एक वे मौजूद होता है, हर चीज का आप करने वाले बने, तो यहाँ तक जो है ना चल रहा है, ठीक है। बाकी जो दूसरा मामला जो आपने कहा है वो मेरे से बहुत दूर है अभी तक दूर है, बहुत दूर है। हाँ मैं मतलब कि इस तरफ गया ही नहीं, आप गए सोचा ही नहीं कभी इस तरफ नहीं। एक सादा बंदा हूँ, सही है, जट टाइप का बंदा हूँ। कोई भी मतलब फनकारी बंदा करता है तो मैं क्या लेगा देता हूँ, समझ आ जाती है इन्ना कि साडा लिमिट्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्ने कि ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ नहीं डाल सकते, सही बात, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ें हैं। अब लोग बड़े कहते हैं कि यार आप किसी बड़े शहर में चले जाओ, दुबई चले जाओ, उधर चले जाओ, बिल्कुल आपने इतना फेम कमा लिया है। बिल्कुल, अब मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ ना, किसी भी मुल्क में जाता हूँ, मेरे फैन ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है।
बड़ा मजा आता है, मतलब वो सही लेके बात। घूम रहे होते हैं, आपको घूम रहे होते हैं, मैं कहता हूँ हाँ। यार मैं जो अपना कुछ मतलब क्या करने दे। वो कहते हैं हम आपको लेके जाते हैं, बड़ी बात। ये हमें मजा रिस्पेक्ट आएगा है आपका आपके टाइम। सर, ये आपकी रिस्पेक्ट है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक है, तो फिर इसके बाद दूसरी चीजें जो हैं वो बहुत वैसे दूर है, ही बहुत दूर ही रहना चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि आप उस कैटेगरी को डिस्कस ही नहीं अवॉइड करना, कर रहे हैं, डिस्कस ही नहीं करते। डिस्कस अच्छी, ही नहीं। सही बात है, सही बात है। हाँ। ठीक हो गया बिलाल भाई, आज आपने जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी है, भरी हुई मैं समझता हूँ पॉडकास्ट है ऑडियंस के लिए। तो हम आप ना साथ साथ ही अभी देख रहे हैं ना जो लोग, वो एक तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब फ़ौरन जाके कर लें कि ऐसी ही मज़े मज़े की पॉडकास्ट आती रहेंगी आगे भी। तो बिलाल भाई आज के हवाले से आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को जो देख रही है उनको कोई एक मैसेज आप दें, आप फिटनेस के हवाले से या कोई भी एक मैसेज, तो आप क्या देना चाहेंगे? वो आपका सर कैमरा है, आप थोड़ा सा मैसेज दें हमारी ऑडियंस से। देखिए एक बात मैंने पढ़ी थी मैं कि डोंट रेस अगेंस्ट अदर, अच्छा, रेस अगेंस्ट योर सेल्फ। क्या बात है। किसी बंदे के खिलाफ आपने नहीं दौड़ना, किसी के खिलाफ आपने नहीं होना, किसी के साथ आपका मुकाबला ही नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ अपनी ज़ात के साथ है। वो की कहते सियाने कि किसी का मुंह लाल वेख के तो अपना मुंह चंडा मार के लाल नहीं करना। आप बहुत बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत गुड हो, ठीक है। आप अपने आप को मज़ीद अच्छा करें, अपने आप को मज़ीद ग्रूम करें, आपका मुकाबला सिर्फ आपकी ज़ात के साथ है। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप आए और इतने इंसाइट्स आपने फ़िटनेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में और बताई। हम ये हमेशा याद रखेंगे आपकी और रिस्पेक्ट हमारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है और कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हट जाए इंशाल्लाह। जी, आज की ये जो वीडियो थी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और बिलाल भाई ने जो इनसाइट्स दी हैं फ़िटनेस के हवाले से, जिन चीज़ों से बताया है कि परहेज़ करनी है, आप लोग इसको यकीनी तौर पर मैं कहूँगा सेव कर लें। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक करें और उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो आपके सर्कल के लोग हैं, आपके सोशल सर्कल में के लोग हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इस इन्फॉर्मेशन से और बिलाल भाई का उनको पता चल सके, इस फैट टू फिट बूट कैम्प का पता चल सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरह की और मज़े की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी लगी हुई है उसको ज़रूर बजा दें ताकि कोई भी आगे वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिहाइंड द माइक पॉडकास्ट है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।